हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिवम खोदियान पे। फिर से एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम उत्तराखंड के जीके के टॉप 20 क्वेश्चन को अपनी वीडियो में डिस्कशन करते हैं। ये 20 क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन को ही हम अपनी वीडियो में डिस्कशन करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन 20 क्वेश्चन में से कमेंट बॉक्स पर अपना स्कोर ज़रूर बताएं, जिससे आपको पता लगेगा कि हमारी तैयारी कितनी है आने वाले पेपरों में। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। कस्तूरियों की दरबारी भाषा थी। तो ऐसे ही आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, इसमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, संस्कृत भाषा थी कस्तूरियों की, दरबारी भाषा थी। और ये समीक्षा अधिकारी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन कतूरीय राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी? कौन पूजी जाती थी कुल देवी? तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर होगा डी, नंदा देवी। नंदा देवी कुल देवी थी कतूरियों की। तो ये देखो 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। गढ़वाल के पवार वंश के संस्थापक कौन थे? गढ़वाल के पवार वंश का संस्थापक कौन था? गढ़वाल के पवार वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर होगा बी, कनकपाल। ये क्वेश्चन हमारी 2 वीडियो में बार बार रिपीट होता जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता क्वेश्चन है। ये आप देखो 2016 में पूछा गया और ये कनिष्ठ सहायिका में 2017 में भी पूछा गया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिशरों ने गढ़वाल कुमाऊं पर आधिपत्य स्थापित किया कौन से सन में? आपको बताना है कौन से सन में कुमाऊं पर गढ़वाल पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था, ब्रिटिश ने। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ये 1815 में इन्होंने दोनों पर अपना कब्जा कर लिया था। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कूली बेगार आंदोलन कहाँ रुक हुआ? कूली बेगार आंदोलन कहाँ रुक हुआ? तो आपको बताना है इसका आंसर। इसका आंसर हो गया ए, बागेश्वर में कूली बेगार आंदोलन की रुकवात हुई थी और यह 2017 में आया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विद्रोह को कुमाऊं का बारतोली कहा जाता है? किस विद्रोह को कुमाऊं का बारतोली कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, सैट। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो गया सी, 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था। ठीक है, ये भी देखो 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चेतु तथा माणकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? किसने आप अपने यहाँ शरण दी थी इन दोनों को? तो इसका आंसर होगा सी, सुदर्शन शाह ने इन दोनों को अपने यहाँ शरण दी थी दरबार में। आगे देखते हैं। कनकपाल किस वंश का शासन था? कनकपाल किस वंश का शासक था? तो कौन से वंश का था? अभी आपने क्वेश्चन देखा था, वो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला देखो। तो इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए बार बार रिपीट होते रहा। देखो ये क्वेश्चन वहाँ से
थोड़ा टॉपिक चेंज किया उसने, मगर क्वेश्चन सेम है ये। तो ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में घुमा देता है। कनकपाल किस वंश का शासक था? आपको आंसर बताना है इसका। इसका आंसर हो गया बी, पवार वंश का। पहले उसने क्या पूछा कि पवार वंश का शासक कौन था। इसमें क्या पूछा, कनकपाल किस किस वंश के शासक थे। तो यानी आयोग जो होता है ना, थोड़ा क्वेश्चन को बदल देता है। आपको फंसना नहीं है, सिर्फ सिंपल सा इन क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करते रहना है। इन क्वेश्चनों में ही आपको बहुत क्वेश्चन आयोग में, उत्तराखंड के पेपर में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। टिहरी रियासत का अंतिम राजा थे। टिहरी रियासत के अंतिम राजा थे। कौन थे अंतिम राजा थे टिहरी के? तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया डी, मानवेंद्र शाह अंतिम शासक थे टिहरी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता थे। तो कौन थे डोला पालकी के? तो इसका आंसर हो गया सी, जयानंद भारती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता है। प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता है। क्या जाता है इसको? इसका आंसर हो गया बी, मानस खंड। मानस खंड कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्तिकेय पूर्व वंश का संस्थापक था। कौन था? कार्तिकेय पूर्व वंश का संस्थापक था। कौन था? इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया सी, बसंत देव। बसंत देव थे इसके संस्थापक। और आप देख रहे होंगे कि हम वही क्वेश्चन को अपनी वीडियो में लाते हैं जो कि पेपर में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। इसलिए हम आपको बार बार बोलते रहे, क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते रहते हैं पेपर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत जब आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था? भारत जब आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा ए, मानवेंद्र शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया डी, मौर्य वंश से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्मोड़ा के खंगमरा किला का निर्माण किस राजा ने करवाया था? खंगमरा किला किसने करवाया था? तो आपके पास चार ऑप्शन है, तो उसमें से आपका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया ए, राजा भीमचंद ने खंगमरा का किला करवाया था। और ये सीजपाल में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अधिकतर हम 2017 के और 2018 के क्वेश्चन आज आपके लिए लेकर आए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार। वर्ष 1939 में टिहरी राजा प्रजा मंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई? तो किस स्थान पर हुई थी? किस स्थान पर हुई थी? तो ये कहाँ हुई थी? ये टिहरी में हुई थी। प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी? श्रीदेवी सुमन ने इसकी स्थापना की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1935 से किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया?
किस पर किसका प्रकाशन किया गया था? इसका आंसर होगा सी, समता का समता का प्रकाशन किया गया था अल्मोड़ा से। और एक ग्राम पंचायत के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता था। कौन था जन्मदाता इसका? तो कुमाऊं में चंद शासक का जन्मदाता था। कौन था जन्मदाता इसका? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो गया डी, राजा सोमचंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिक्कों को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? तो किसने शरण दी थी सुलेमान सिक्कों के? ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता रहता है, क्योंकि हम अपनी वीडियो में, आपने देखा होगा, जिस भाई ने हमारी वीडियो देखी है, तो इसमें ये क्वेश्चन बार बार आता रहता है। तो आज फिर से ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो किसने शरण दी थी? तो इसका इसका आंसर बताना है आपको। तो इसका आंसर होगा बी, पृथ्वीपाल शाह ने। पृथ्वीपाल शाह ने अपने यहाँ इसको शरण दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केदार मंडल पर ललित आदित्य के आक्रामक की जानकारी प्राप्त होती है, किससे होती है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, राजतंत्र गिरी से हमें प्राप्त होती है कि केदार मंडल पर ललित आदित्य ने आक्रामक किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में किस शासकों को स्वर्ग युग के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? कस्तूरियों को। कस्तूरिय साम्राज्य में सबसे ज़्यादा सोना होता था, तो इसी वजह से इसको स्वर्ग युग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाह पदवी उपयोग शाह पदवी उपयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? शाह की उपाधि, यानी ये पूछ रहा है शाह की उपाधि सबसे पहले किसने किसने ली थी? इसका मतलब यह है कि शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? तो कौन था? इसका आंसर होगा ए, बलभद्र शाह ने। बलभद्र शाह ने शाह की उपाधि मिली थी। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।